जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा होगा, इस सप्ताह में कौन ग्रह कहां स्थित होगा, किस भाव पर दृष्टि डालेगा, कौन से महत्वपूर्ण राजयोग बनेंगे और ग्रहों के प्रभाव से आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों इस सप्ताह में दो ग्रह सक्रिय अवस्था में होंगे। 13 दिसंबर को बुधदेव धनु राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव में वक्री गति से चलेंगे। 16 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव में सक्रिय होंगे और चतुर्थ भाव से दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो यहां आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा। मंगल वृश्चिक राशि में विराजमान है, आपके तृतीय भाव में रोचक राजयोग बन रहा है। कर्मफलदाता शनिदेव अपनी कुंभ राशि में विराजमान है, आपके छठे भाव में सक्रिय है, तो सस राजयोग बन रहा है। वहीं शुक्र की स्थिति मालव्य राजयोग बना रही है। शुक्र आपके धन भाव में विराजमान है, तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफी शानदार है। साथ ही सप्ताह की शुरुआत में 11 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि होगी, जो कि भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव का प्रिय दिन है। 12 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि होगी और सप्ताह के अंत में यानी 17 दिसंबर को विवाह पंचमी होगी। इस सप्ताह में 11 और 16 दिसंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। 16 दिसंबर को गजकेसरी योग भी बनेगा और रवि योग का निर्माण होगा। तो इस सप्ताह बनने वाले राजयोग आपके जीवन में सफलता लेकर आएंगे। साथ ही बुध की वक्री अवस्था यहां आपको थोड़ा सा सावधान करेगी। बुध जो कि वाणी के कारक है और आपके पहले और 10वें भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं, तो इस दौरान आपको स्वास्थ्य समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। समाज में आपकी छवि भी खराब हो सकती है। साथ ही कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव के कारण पेशेवर जीवन में भी कुछ परेशानियां पैदा हो सकती हैं। तो यहां आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। धनु राशि में वक्री काल के दौरान आपको घर और पेशेवर जीवन में काफी दबाव का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे में किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें और स्वास्थ्य के प्रति और खर्चे के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। सूर्य जो कि 16 दिसंबर को गोचर कर जाएंगे, आपके चौथे भाव में सक्रिय होंगे और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। तो इस अवधि के दौरान चौथे भाव से संबंधित मामलों में काफी धन खर्च हो सकता है। आप नया घर, नया वाहन खरीद सकते हैं। विदेश में रहने वाले आपके दोस्त या रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकते हैं। तो यहां सूर्य की स्थिति चिकित्सा से संबंधित खर्चों में वृद्धि करेगी और सूर्य की दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी, जो कि पेशे और सामाजिक छवि का है। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको वरिष्ठों का, उच्च अधिकारियों का समर्थन प्राप्त होगा। इस अवधि में उन जातकों के लिए ज्यादा फायदा होगा जो एमएनसी से संबंधित कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं। विदेश के माध्यम से कई बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही इस दौरान किसी काम के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। तो यहां सूर्य की स्थिति आपके लिए काफी अच्छी साबित होगी। कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह काफी बेहद शुभ अवसर देने वाला होगा। इस सप्ताह आपको सुख और सौभाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। आपके सोचे हुए कार्य समय पर मित्रों और सहयोगियों की मदद से पूरे होंगे। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको कारोबार में अच्छा खासा लाभ होने की उम्मीद रहेगी। सप्ताह के मध्य में आप कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। इस दौरान की गई यात्राएं और व्यवसाय से संबंधित किए गए प्रयास सफल होंगे।
बाजार में आपकी छवि और साख बढ़ेगी। इस सप्ताह विदेश से जुड़े कारोबार करने वाले लोगों को अच्छा फायदा होगा। विदेश में अपना कैरियर तलाश रहे लोगों के लिए भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी पेशेवर लोगों के लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान होंगे। टीम वर्क के जरिए आप कोई बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारियों में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे घर परिवार में खुशी का माहौल होगा। इस दौरान आपके निजी जीवन से जुड़ी किसी बड़ी परेशानी से छुटकारा मिलेगा, जिससे आप राहत की सांस लेंगे। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। इस सप्ताह आपके परिजनों का व्यवहार अच्छा बना रहेगा। भाई बहनों से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति से लंबे समय के बाद मिलने का अवसर प्राप्त होगा। घर में खुशियों का माहौल होगा। प्रेम प्रसंग में आ रही परेशानियां किसी मित्र की मदद से दूर होंगी। यह सप्ताह छात्रों के लिए कुछ अच्छे अवसर प्रदान करेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हैं तो निश्चित रूप से सफल होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ग्रहों का गोचर आपके लिए नई किरणें लेकर आएगा, तो ऐसे में यह समय आपके लिए हर तरह से अनुकूल होगा। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। इस सप्ताह के मध्य भाग में कार्यों को साधने के सिलसिले में दूर स्थानों की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिससे धन खर्च का स्तर बढ़ सकता है। इस सप्ताह में आपके व्यापार में सफलता नई ऊंचाइयों को छुएगा। पुराने समय से रुके हुए कार्यों को आप समय पर पूरा करने में सक्षम होंगे। व्यवसाय में प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधाएं समस्याएं खत्म होंगी, यानी आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, जिससे आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। प्रेम में भी सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को एक दूसरे का साथ मिलेगा। आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। स्वास्थ्य सुख में बाधाएं आ सकती हैं, तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और ऐसे में प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की पूजा करें। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, तो आपकी परेशानियां हल होंगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब